आपको सुनाने जा रही हूँ एक पापा की कहानी। वह पापा जो हमसे बहुत प्यार करते हैं, हमारी बहुत फिक्र करते हैं, हमारी हर ख्वाहिश को पूरा करते हैं, पर कभी भी जताते नहीं। जानते हैं क्यों? क्योंकि वह पापा है ना। तो आइए देखते हैं आज ऐसी ही एक कहानी को जिसका नाम है मेरे प्यारे पापा। बेटा, आपकी वाइफ को जल्दी से हॉस्पिटल लेके जाना पड़ेगा, इमरजेंसी है। ठीक है आंटी, मैं उसे जल्दी ही हॉस्पिटल ले जाने की तैयारी करता हूँ। डॉक्टर साहब जरा ध्यान से। डॉक्टर साहब देखना जरा ध्यान से। आप प्लीज बाहर वेट कीजिए। लेकिन डॉक्टर साहब। डोंट वरी, प्लीज वेट। कंग्रेचुलेशन सर, आपके बेटा हुआ है। प्यारे बेटे, इस दुनिया में तुम्हारा स्वागत है। यह परमेश्वर की बनाई हुई खूबसूरत दुनिया है और तुम्हें इसे और खूबसूरत बनाने के लिए भेजा गया है। प्रभु का धन्यवाद। वेलकम टू होम माय सन। जो कुछ भी हूँ बना, डैडी हो तुम ही उसकी वजह। खुद से ही चलने के काबिल हुआ मैं, डैडी हो तुम ही उसकी वजह। कानों पे चढ़ के वो सैर करके देखी सभी दुनिया तुमसे शुरू। कुछ भी हूँ बना, डैडी हो तुम ही उसकी वजह। खुद से ही चलने के काबिल हुआ मैं, डैडी हो तुम ही उसकी वजह। इसके साथ ही बचपन बीत जाता है और बच्चे की स्कूल लाइफ शुरू हो जाती है। कंग्रेचुलेशन बेटा, तुमने आज ये रेस जीतकर स्कूल का ही नहीं बल्कि अपने मम्मी पापा का नाम भी रोशन किया है। लेकिन एक बात बताओ, तुमने इतना अच्छा दौड़ना कैसे सीखा? दौड़ने का तो मुझे पता नहीं सर, लेकिन मेरी उंगली को थामकर पैरों पर चलना मुझे मेरे पापा ने सिखाया है। आज उन्हीं की बदौलत मैं यहाँ तक पहुँचा हूँ। आई लव माई पेरेंट्स, आई लव माई पापा। मेरे पिता, प्यारे पिता, सब मेरा तू ही है, जीवन में तू काफी है। मेरे पिता, प्यारे पिता, सब मेरा तू ही है, जीवन में तू काफी है। मेरे प्राण तू, मेरे प्रेमी तू, आराधना हो। मेरे श्वास तू, मेरे प्यास तू, आराधना हो। मेरे प्राण तू, मेरे प्रेमी तू, आराधना हो। मेरे श्वास तू, मेरे प्यास तू, आराधना हो। मेरे पिता, प्यारे पिता, सब मेरा तू ही है, जीवन में तू काफी है। प्यारे पिता, सब मेरा तू ही है, जीवन में तू काफी है। आपको पता है कल आपकी बेटी का फाइनल क्लास का रिजल्ट आ रहा है? यस आई नो, मुझे पता है। तो
आपने उसके लिए आगे क्या सोचा है? कल उसे मैं ये गाड़ी गिफ्ट करूंगा। वाह, आपने मुझे बताया ही नहीं और उसके लिए नई कार भी ले ली। ये सरप्राइज है उसके लिए, और मैं उसे कल ही बताऊंगा कि मैं उसे यहाँ के बहुत ही बेस्ट बिजनेस कॉलेज में एडमिशन दिलवाने वाला हूँ। ये तो दो सरप्राइज हो गए उसके लिए। देखना, कल मैं उसे हैरान कर दूंगा। हाय पापा। हाय सन, गॉड ब्लेस यू माय सन। पापा, मैं अपनी क्लास में फर्स्ट आया हूँ और मैंने अब सोचा है कि मैं आगे बढ़ने के लिए विदेश जाऊंगा। विदेश? जी पापा, मेरे दोस्त भी यही प्लान कर रहे और उनके पापा भी आपकी तरह बहुत अच्छे हैं। वो भी मान गए और मुझे पता है कि आप भी मुझे विदेश जरूर भेजोगे। बेटा, मैंने तुम्हारे लिए यहाँ का बेस्ट कॉलेज देखा है और मैं चाहता हूँ कि तुम वहाँ जाओ। व्हाट? आप क्या चाहते हो कि मैं बस आपकी तरह इसी शहर और इसी छोटे से घर में जिंदगी बिताऊं? मुझे बड़ा आदमी बनना है और मुझे अभी तो सारी दुनिया घूमनी है पापा। लेकिन बेटा, मैंने भी तो तुम्हारी भलाई के लिए यह सब सोचा है। अगर आप मेरी भलाई चाहते हो तो आपको मुझे विदेश भेजना ही होगा। बेटा, हमारे भी कुछ सपने हैं। पापा, मेरे भी तो सपने हैं। बेटा, मैंने जो सोचा है उसमें मेरी और तुम्हारी माँ दोनों की खुशी है। और मेरी खुशी का क्या पापा? आपने मेरी खुशी के बारे में तो सोचा ही नहीं। आप इतने सेल्फिश कैसे हो सकते हैं? बेटा, अगर तुम्हारे पापा सेल्फिश होते तो क्या आज तुम्हारे लिए नई कार लेकर आते? नहीं चाहिए मुझे आपकी ये कार, रखिए अपने पास। आप चाहते हो कि मैं विदेश ना जाऊं और पापा की तरह यही रहकर एक मिडिल क्लास फैमिली वाली लाइफ व्यतीत करूं? बेटा सुनो तो, अरे बेटा सुनो तो। पिता से झगड़ा करने के बाद जब बेटा अकेला पड़ जाता है, पापा ने मेरे साथ ये अच्छा नहीं किया। याद है तुम्हें जब तुम पैदा हुए थे तो उन्होंने तुम्हें पहली बार अपने हाथों में उठाया और तुम्हें कितना प्यार दिया। ये तो सब करते हैं, उन्होंने कौन सा एहसान कर दिया है? जब तुम छोटे थे कितने प्यार से तुम्हें रखते थे और तुम्हारी हर एक ख्वाहिश पूरी करते थे। आज भी उन्होंने तुम्हारे लिए कुछ बड़ा ही सोचा होगा। कौन सा बड़ा काम? चल तू विदेश चल, वहाँ जाकर ऐश करेंगे, लड़कियों के साथ घूमेंगे और पार्टीज में जाएंगे, बड़ी बड़ी गाड़ियों में घूमेंगे। जरा सोच कर देख, जब तू छोटा था तो अपनी माँ और बाप के बिना एक पल भी नहीं रह पाता था। अब ये तू क्या बेकार की बातें सोच रहा है? तू ये बातें बिल्कुल भी मत मानना। चल विदेश जाने की तैयारी कर। चले जाओ यहाँ से, छोड़ दो मुझे अकेला। इतने समय से क्या सोचे जा रहे हैं आप? अभी बच्चा है, उसकी बातों को दिल से ना लगाए। बच्चा बड़ा हो गया है, अब उसे हमारा नहीं, हमको उसका कहना मानना पड़ेगा। ये क्या कह रहे हैं आप? मैंने सोच लिया है, मैं झुक जाऊंगा। एक पिता अपने बेटे के लिए यह भी कर देगा। वो सब भूल गया है। बच्चे भूल जाते हैं कि उनके माँ बाप ने उनके लिए कितना संघर्ष किया है। हे परमेश्वर, मेरे बेटे के जीवन में जो आपकी कॉलिंग है मैं नहीं जानता, क्योंकि पवित्र शास्त्र यह बयान करता है कि मेरी सोचों और आपकी सोचों में जमीन आसमान का अंतर है। इसलिए आपकी ही इच्छा मेरे बेटे के जीवन में पूरी हो, क्योंकि जो कुछ हम सोचते हैं, जो मांगते हैं, आप उससे भी कई गुना अधिक करने की सामर्थ्य रखते हैं। अब मैं जवानी की दहलीज पर कदम रखने लगा हूँ। पापा की हुई कुर्बानियों के फर्ज को समझने लगा हूँ। वो बिना पंखे के उनका सोना और मुझे पंखे के आगे सुलाना, खुद पुराने कपड़े पहनना और मुझे नए कपड़े पहनाना, और बुखार होने पर सारी रात मेरे माथे पे पट्टियां करना और उसे सुखाना, मेरी हर अच्छी और बुरी जिद के सामने झुक जाना। बचपन गुजर गया है ना, अब बड़ा हो गया हूँ। अब मुझे उनकी कुर्बानियां समझ में नहीं आ रही। लगता है अपने पापा को मैंने खुद से बड़ी दूर कर दिया। पास था
तो समझा नहीं, दूर हूँ तो है तेरी कमी। पास था तो समझा नहीं, दूर हूँ तो है तेरी कमी। तुझसे दूर जाके जाना करीब से तुझे है क्या अहमियत जो तेरी जिंदगी में मेरी। हे पिता, हे पिता, बिन तेरे हूँ ही मैं क्या। हे पिता, हे पिता, बिन तेरे हूँ ही मैं क्या। सॉरी पापा, मुझे अब अपनी गलती का एहसास हो गया है। आप जैसा मुझे कहेंगे मैं वैसा ही करूंगा। पापा, लव यू पापा। पापा, लेकिन आपसे मैं एक बात पूछूं? बेटा पूछो। आपने मेरे लिए मेरे पैदा होने से लेकर अब तक कितना कुछ किया, लेकिन मैं एक पल में ही सब कुछ भूल गया और आपको कितना कुछ कहा। लेकिन पापा, आपने मुझे आगे से एक शब्द भी नहीं कहा। कैसे पापा? आप इतने अच्छे कैसे हैं? क्यों है आपका ये प्रेम भरा सा भाव? कैसे है? मैं जानना चाहता हूँ। मैं पहले ऐसा नहीं था। अब मेरी जिंदगी में मेरे आत्मिक पिता आए हैं, अपोस्टल पॉल सुखपाल राणा जी, जिनसे मैंने परमेश्वर को जाना और परमेश्वर के ज्ञान को प्राप्त किया। उन्होंने मुझे सिखाया है कि अपने परिवार के साथ हर जिम्मेदारी को अच्छे से निभाना। बाइबल में यह लिखा है, नीति वचन 22 में, लड़के को उसी मार्ग की शिक्षा दे जिस पे उसे चलना चाहिए और वह बुढ़ापे में भी उससे ना हटेगा। क्योंकि आज बहुत सारे जवान बच्चे हैं जो भूल में पड़े हुए हैं, परमेश्वर के ज्ञान को ना जानकर नाश हो रहे हैं। कहने को तो हम एक फैमिली हैं, परिवार हैं। ये सोशल मीडिया ने हम एक परिवार को अलग अलग जगह पर बिठाकर बांट दिया है। वैसे हम इस दुनिया की सारी खबर रखते हैं, क्योंकि लोग आज सोशल मीडिया में घुसते जा रहे हैं। जैसे लोग फोन उठाते हैं, बैड न्यूज देखते हैं, रील्स स्क्रॉल करते हैं और फालतू बातें करते हैं, जैसे लड़ाई झगड़े, अफेयर, नशा और करप्शन की बातों को सुनते हैं और इन बातों का पता रखते हैं। बच्चे, मैं तुम्हें दिखाता हूँ और वहां जाकर देखें खुदा के दास, मेरे स्पिरिचुअल फादर कैसे लोगों पर वर्क करते हैं और लोगों की सुधि लेते हैं और पिता की तरह प्रेम करते हैं। एक पिता के पास प्रेम ही तो है जैसे मैं तुमसे करता हूँ। और मुझे आपसे प्रेम ही चाहिए। वो खुदा नहीं मुझको दर्द देकर खुश हो जाए। तू वो पिता नहीं मुझको आंसू देकर चैन से सो जाए। अब खुदा पिता, तू है मेरा। अब खुदा तू है मेरा।
पास आया जब मैं तेरे। एक बाग को जन्म देने वाला बागबान। पास आया जब मैं तेरे, टूटा बिखरा था जीवन मेरा, था मैं भटका मंजिलों से। हमारे प्यारे पापा, 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 हमारे प्यारे हमारे प्यारे पापा, हमारे प्यारे पापा, हमारे प्यारे पापा, हमारे प्यारे पापा, हमारे प्यारे पापा। हर पल हर दिन मेरे लिए तू अच्छा सोचता है, आगे बढ़ता जाऊं मेरे लिए ऐसा सोचता है। हर पल हर दिन मेरे लिए तू अच्छा सोचता ऐसा सोच। डांट तेरी सदा है बढ़ाती मुझे रूह में, रूह में। डांट तेरी सदा है बढ़ाती मुझे रूह में, रूह में। सिद्धता में सदा, रूह पाक में सदा बढ़ता जाऊंगा अब मैं पिता। सिद्धता में सदा, रूह पाक में सदा बढ़ता जाऊंगा अब मैं पिता। हमारे प्यारे पापा, हमारे प्यारे पापा। सब लोग अपने हाथों को उठा के अपने दास के लिए बोलते हैं यस पापा, हमारे प्यारे 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 पापा।
हमारे प्यारे पापा, हमारे प्यारे पापा। हाँ, बैठा रहता मेरे लिए दिन रात दुआओं में, मांगे खुशियां मेरे लिए दिन रात दुआओं में, बैठा रहता मेरे लिए दिन रात दुआओं में, मांगे खुशियां मेरे लिए दिन रात दुआओं में, बैठा रहता मेरे लिए दिन रात दुआओं में, मांगे खुशियां मेरे लिए दिन रात दुआओं में, बैठा रहता मेरे लिए दिन रात मेरे लिए दिन रात दुआओं में। कुछ भी मांगे ना कभी खुद के लिए, तू पिता, तू पिता। कुछ भी मांगे ना कभी खुद के लिए, तू पिता, तू पिता। तेरी ही दुआओं से, तेरी ही वफाओं से, हाथ को उठाओ खुदा के लिए, उस सर्वशक्तिमान खुदा के लिए जो हमारा सर्वशक्तिमान परमेश्वर पिता, परमेश्वर जीवन दाता, सब कुछ जो वो देता हमें, ये शरीर, हमारे अंदर रूह, जिस्म, जान, सब कुछ हमारे परमेश्वर ने हमारे अंदर डाला है। वो हमसे बेहद प्यार करता है। मैं तो आपके लिए एक अपॉइंट किया हुआ हूँ स्पिरिचुअल फादर, ताकि मैं उसकी ओर से तुम्हें वो मैसेज, वो ज्ञान दे सकूं, जिससे तुम उसे जान सको, उसके प्रेम को जान सको और जबरदस्त जिंदगी को ले सको। आज खुदा ने मुझे एक बड़ा गिफ्ट दिया है, बहुत बड़ा गिफ्ट। उसके लिए मैं धन्यवाद करता हूं उस खुदा का जो उसने मुझे गिफ्ट दिया है। सबसे पहले आप सब लोग हालेलुया। और ये मेरी फैमिली, ये बेटा, ये बेटा, ये बेटा, कभी भी लोगों ने तीनों को एक साथ नहीं देखा होगा ना। बेटी भी है हमारी, आ जाओ, ऐसे पकड़ते हैं आज। आगे घूमो, घूमो, उधर घूम कर आओ ना, ऐसे पकड़ लो। हालेलुया। आप जानते हो जैसे क्रिकेटर टीम जब कोई बड़ी जीत की प्लानिंग करती तो ऐसे ही वो आपस में पकड़ते हैं और एक दूसरे को उत्साहित करते हैं, हम जीतेंगे। वो कुछ नहीं कहते, बस एक दूसरे को बोलते ही ये मैच हमारा है, हम जीतेंगे, इतना बस वो बोलते हैं आपस में। और हम खुदा के उन कामों के लिए जीत चुके हैं यीशु नाम से। घूमो, गाओ, गाओ, घूमो। हमारे प्यारे पापा, हमारे प्यारे पापा, हमारे प्यारे पापा, हमारे प्यारे पापा। हाँ, तेरी खातिर ही बनी पहचान दुनिया में, नाम है मेरा जाना गया सारी दुनिया में। तेरी खातिर ही बनी पहचान दुनिया में, नाम है मेरा जाना गया सारी दुनिया में। तेरी खातिर नहीं सी उड़ान मिली है मुझे, है मुझे। तेरी खातिर
सी उड़ाने मिली है मुझे, है मुझे। कुछ भी जानता न था, किसी को बताना था, तेरे सदका ही मैं काबिल बना। कुछ भी जानता न था, किसी को बताना था, तेरे सदका ही मैं काबिल बना। हाथों को उठाओ, होली स्पिरिट की सामर्थ उतर रही है हम सब पर, तो तुम सबको टच करने वाली होली स्पिरिट की सामर्थ रिसीव करो। टच, रिसीव करो, 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 रिसीव करो सामर्थ को। टच, टच, the name of Jesus। रिसीव करो, रिसीव करो, रिसीव करो सामर्थ को। टच, भर जाओ आत्मा से, हर एक जन भर जाओ आत्मा से, हर एक जन भर जाओ आत्मा से, हर एक जन भर जाओ आत्मा से, आत्मा से, आत्मा से, आत्मा से भर जाओ, भर जाओ, भर जाओ। टच, 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 भर जाओ आत्मा से, 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 भर जाओ आत्मा से। टच, टच, इन द नेम जीसस, इन द नेम जीसस। उस सामर्थ से भर जाओ, आत्मा से भर जाओ, 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 भर जाओ। टच, 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 touch, touch in the name Jesus, touch in the Holy Spirit, 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 touch। भर जाओ, भर जाओ आत्मा से, भर जाओ उसकी सामर्थ से, भर जाओ उसकी सामर्थ से, सामर्थ से, सामर्थ से, सामर्थ से, सामर्थ। हालेलुया, ऊंचा बोलो हालेलुया। थैंक्स गॉड इस गिफ्ट के लिए जो आपने दिया। धन्यवाद करता हूं परमेश्वर आपका।